अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तो हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जिसकी सैलरी बेसिक सैलरी कम है उनके बारे में एक नया अपडेट आया है, एक नया खबर आया है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और जिस भी कंट्री में रहते हो, जिस देश में रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कम जानकारी के वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। आप नहीं देखा होगा, बड़े बड़े लोग इतना प्रॉब्लम में फंसते हैं क्योंकि उनको कानून की जानकारी होता है, वो अपना हक छीनना जानते हैं, इसलिए कंपनी उनको परेशान नहीं करती है। लेकिन जो वर्कर कैटेगरी के लोग रहते हैं उनको ये लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जाएगा कहाँ, या इसको रूल के बारे में क्या पता है, ये एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वो परेशान करते हैं। तो तीनों अपडेट ध्यान से सुने और ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक अगर कर लेते हो, जो नया नियम एक और आया है, अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर लेते हो तो आपको 1 मिलियन दिरहम यानी पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आप जुर्माना नहीं भर सकते हो। तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो अपडेट है, ये जो नियम है बेसिकली इंडिया में ये आम चीज़ है। इंडिया, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी ये आम चीज़ है और वहाँ पे दवाई के तौर पे यूज होता है, यानी दवाई में उस ड्रग्स मिला होता है। लेकिन अगर वो दवा आप यहाँ लेकर आ रहे हो, यूएई के अंदर लेकर आ रहे हो, और विदाउट उसमें आप ना कोई परमिशन है डॉक्टर का, ना कोई पेपर है, क्योंकि इस तरह का एक मामला आया है और दुबई एयरपोर्ट पर एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के बाद उन पर जो केस बना, उनको 1 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया। फिर वो जानकार था और वो मामला को लेकर कोर्ट में गया। कोर्ट में जब लेके गया तो उसने एक उसका वकील है, वो बताया, उसे सजेस्ट किया, क्योंकि वो अपने जो टैबलेट 200 पीस से ऊपर टैबलेट लेकर आ रहा था, और उन्होंने अपने माँ और बाप का टैबलेट का हवाला दिया कि मैंने अपने मदर और फादर के लिए टैबलेट ये लेकर आया था। बाद में वो वकील ने इस केस को हल्का किया और फिर इस वास्ते छोड़ा गया कि वो अपने मदर फादर के जो दवा लाया है उसमें थोड़ा ड्रग्स मिला होता है, क्योंकि बहुत सारे दवा ऐसा बनता है जो उसमें रहता है। तो फिर उनको 1 मिलियन दिरहम का कम करके 5,000 दिरहम का जुर्माना देकर छोड़ा गया। अगर आप इस तरह का चीज़, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट था, इसलिए प्रूफ किया गया ये में अदालत में, और इसका मामला मतलब कम किया गया, क्योंकि 10 लाख दिरहम कहाँ और 5,000 दिरहम कहाँ, आप सोच सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दुबई में एंट्री कर रहे हो और अगर आपके पास डॉक्टर से लिखा हुआ अगर कोई भी दवा है तो पेपर ज़रूर लेकर आए। उस पेपर में आपका नाम, हर चीज़ सही से लिखा होना चाहिए, नहीं तो अगर उसमें थोड़ा भी ड्रग्स का मामला अगर आया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना लोगों तक, जो लोग आते हैं उनको इसके बारे में पता चल सके। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है कि ये जो 2 महीना तक चल रहा था, यानी सितंबर से अक्टूबर था, फिर नवंबर दिसंबर, यानी 4 महीने से बढ़ा दिया गया है। और ये लास्ट, इस साल का लास्ट यानी 31 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो सारे जितने भी वहाँ पे कामगार हैं, लोगों से अपील किया गया कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो अपना फ़ायदा उठा सके और वो अपना जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम है वो भाग लेकर वो अपने कंट्री वापस चल जाए विदाउट जुर्माना, मतलब जुर्माना उन पर नहीं लगेगा, सारे जुर्माने माफ़ हो जाएंगे, या दूसरी कंपनी में वो वीज़ा लगा लें। नहीं तो इसके बाद बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी, क्योंकि 2 महीना गवर्नमेंट और टाइम दिया है। ऐसा करने वाला दुबई पहला कंट्री बना है कि सारे जुर्माने माफ़ कर दे रहा है एक झट में। बहुत सारे कंपनी क्या करती है, बहुत सारे जो देश है वो क्या करते हैं कि थोड़ा परसेंट यानी 50%, 40% आपको ये सब चीज़ करती है, लेकिन ये 100% जुर्माना माफ़ कर रहा है लोगों को, मतलब आसान कर दे रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है जिसकी बेसिक सैलरी कम है उसके लिए मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है और लोगों को एजुकेट किया है, लोगों को मेमोराइज कराया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे, एक तो मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है, इसलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जितना पर भी अगर आप साइन कर दोगे तो उसे गवर्नमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एग्री होकर पेपर पर साइन किया है। तो उसमें क्या करती है कंपनी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कम रखती है और अदर अलाउंस में ज़्यादा डाल देती है। तो उसका बहुत सारा नुकसान आपको ऊपर होता है। जैसे आपको लीव सैलरी मिलेगी तो बेसिक सैलरी के हिसाब से, ओवर टाइम का जो पैसे मिलेगी वो भी बेसिक सैलरी के हिसाब से, और जो ग्रेजुएटी मिलेगी
वो भी बेसिक सैलरी के हिसाब से। ये तो 3-4 पॉइंट कंपनी चाहती है कि कम से कम बेसिक सैलरी पे वर्कर एग्री हो जाए, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, और आपको बोलेगी साइन करने के टाइम कि आपकी तो सैलरी इतना है, बस बेसिक सैलरी हमें गवर्नमेंट में शो करना है इतना कम। तो आपको ये याद दिलाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक सैलरी होगी तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो कोई भी कंपनी आपको इस तरह का चीज़ कर रही है तो आप सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक हमें होना चाहिए। अदर अलाउंस में 100 दिरहम या 200-300 दिरहम हो तो मुश्किल नहीं, लेकिन कम से कम आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होती है। बहुत सारे कंपनी 50-50 कर देती है, 500 बेसिक में डाल देगी, 500 अदर अलाउंस में, फिर आप परेशान हो जाओगे, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को मेमोराइज कराने के लिए अपडेट जारी किया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।